गुरुदेव के प्रिय और निजजनों से हम लोग जो है गुरुवर्गों की जो महिमा सुन रहे हैं। आज भी हम लोग इस कड़ी में हमारे साथ हमारे पूजनीय श्री श्री भक्ति वेदांत श्री विष्णु महाराज जी श्री माधवी कुंज हरिद्वार से हम लोगों के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम लोग श्री महाराज जी से कीर्तन सुनते हैं, फिर उसके बाद मैं महाराज जी का संक्षेप में परिचय दूंगा, फिर उसके बाद श्री महाराज जी से हम लोग विस्तार से हम लोग सुनते हैं। महाराज जी सबसे पहले कीर्तन सुनाइए। श्री गुरु महाराज जी की जय, तूफान गुरुवर्ग की जय, सरस्वती पंडिपाद गण की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि। जाने की बोले तुम्हारो धाम होइनो शरण गो जानी की बोले तुम्हारो धाम होइनो शरण गो तुमी दया माया पतिता पावना तुमी दया माया पतिता पावना पतिता तारणे रत हयिनु चारण जानी की बोले तुम्हारा दाम हयिनु चारण प्रभु हे हयिनु चारण भरसाया मार यही मात्रा नाम तुम्ही तो करुणाम भरसाया मार यही मात्रा नाम तुम्ही तो करुणाम तब दया पात्र नहीं मोरो तब दया पात्र नहीं मोर अवश्य गोचाबे तुम्ही तो करुणा जानी की बोले तुम्हारो धाम होइनु शरण गो प्रभु हे होइनु शरण हमारे तारी से तारा छाती प्रभु है दया हमारे तारी से तारा छाती अमानी भी तारी ना दयाल ठाकुर घोषणा तोमार दयाल ठाकुर घोषणा तोमार अधम पामरे राई अमानी भीतरे ना जानी की बोले तुम्हारो नाम होइनु शरण गो प्रभु हे होइनु शरण गो प्रभु हे होइनु शरण
ছাড়িয়া আসিয়াছি আমি তোমার চরণে নাথ, সকল ছাড়িয়া আসিয়াছি আমি তোমার চরণে নাথ। আমি নিতাদাস তুমি পালয়িতা, আমি নিতাদাস তুমি পালয়িতা, তুমি গপ্তা জগন্নাথ, তোমার চরণে জানি কি বলে তোমার হইনু চরণ প্রভু হে হইনু চরণ প্রভু হে হইনু চরণ তোমার সকল আমি মাত্রা দাস দয়াল হে তোমার সকল আমি মাত্রা দাস, আমার তারিবে তুমি তোমার চরণ করিনু বরণ, তোমার চরণ করিনু বরণ, আমার নাই তো আমি আমার তারিবে জানি বলে তোমার নাম হইনু চরণ প্রভু হে হইনু চরণ ভকতি বিনোদ কাঁদিয়া চরণ রয়েছে তোমার ভকতি বিনোদ কাঁদিয়া চরণ রয়েছে তোমার স্বামী অপরাধ নামে রুচি দিয়া, স্বামী অপরাধ নামে রুচি দিয়া পালন করে লয়েতে তোমার প্রভু লয়েতে তোমার জানি কি বলে তোমার ধামে হইনু শরণাগত প্রভু হে হইনু শরণাগত তুমি দয়া মায়া পতিতা পাবনা, তুমি দয়া মায়া পতিতা পাবনা, পতিতা কারণে রত, পতিতা কারণে রত জানি বলে তোমার হইনু চরণ প্রভু হে হইনু চরণ প্রভু হে হইনু চরণ। हरे कृष्णा। महाराज जी से हम लोगों ने ये भक्तिनाथ ठाकुर जी का बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही भावपूर्ण ये पद हम लोगों ने सुना, और अब हम लोगों का सौभाग्य आज माधवी कुंज से हरिद्वार से हमारे श्री भक्ति वेदांत श्री विष्णु महाराज जी, जो पहले राधे श्याम प्रभु के नाम से सब लोग जानते हैं, संन्यास के बाद महाराज जी का नाम हुआ है भक्ति वेदांत श्री विष्णु महाराज जी, हम लोगों के साथ आज जुड़े हैं। महाराज जी जो है बचपन में ही ये मठ में आ गए थे,
और बचपन से ही महाराज जी मठ की सारी सेवा इतना सुंदर रूप से सीखा और करते भी हैं। जो लोग महाराज जी को जानते हैं, इतना सुंदर श्रृंगार, इतनी सुंदर जो रसोई स्वादिष्ट। मैं भी जाकर के कुछ समय महाराज जी के पास रहा, कुछ रसोई और ठाकुर जी पूजा वूजा महाराज जी से सीखी मैंने भी। हाँ, हरिद्वार में बहुत ही सुंदर प्रसाद, श्रृंगार, पूजा और कीर्तन। देखो क्या इनकी फिर गला है, क्या इनका मतलब सुर है। सब कुछ सब कुछ महाराज जी जो हैं बचपन से ये सब इतना सुंदर रूप से सीखा। और विशेष रूप से गौड़िया मठ में जो कम लोग ही सीखते हैं, महाराज जी उस बचपन काल में जीव गोस्वामी पाद जी के जो हरिनामामृत व्याकरण है, मतलब जो व्याकरण, संस्कृत का जो व्याकरण है पूरा, जो संधि संज्ञा और उसके बाद जो भी सब जो सातों जो प्रकरण है, सार सब कुछ सूत्रों सहित महाराज जी ने उसको मतलब पढ़ा, एग्जाम दिया, पास किया बचपन में। फिर उसके बाद और तो उसके बाद जो है भागवत भी पूरा जाकर के महाराज जी जो है पढ़ा। और इतना सुंदर भागवत कथा कीर्तन महाराज जी का, और सब जगह भागवत सप्ताह के द्वारा लोगों को भागवत के जो विचारों में डुबो देते हैं। तो महाराज जी पर विशेष कृपा रही श्री गुरुदेव का, और विशेष रूप से श्रीला वामन गोस्वामी महाराज जी का भी रहा। तो हम लोगों को सौभाग्य आज है कि महाराज जी से हम लोग परम पूज्य शिक्षा गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के बारे में भी हम लोग सुनेंगे, और साथ साथ जो है गुरु महाराज जी के बारे में भी सुनेंगे। महाराज जी जो है पिछले कई दिनों से हरिद्वार से लगातार गुरुवर्गों की स्मृतियां कर ही रहे हैं। तो फिर भी हम लोग महाराज जी से बहुत विषय वस्तु है तो हम लोग सुनते हैं। तो महाराज जी दंडवत प्रणाम। हम लोगों का सौभाग्य है आपके साथ मतलब जुड़ने का। कृपा करके श्री वामन गोस्वामी महाराज जी का जो वैशिष्ट्य है, जो उनके साथ जो आपका जो संपर्क है, और श्री गुरुदेव के साथ विशेष रूप से मठ में कैसे आपका आना हुआ, और कैसे आपने सेवाएं की, और साथ साथ में व्याकरण भी पढ़ा, विरोध भी था, फिर भी आपने उसको मतलब ठाकुर जी के वो भीतर रख करके वो आपने चुप चुप के फिर पढ़ते थे जो व्याकरण के सूत्र वूत्र सारी चीजें है ना। और किस प्रकार से सेवाएं की और भागवत कैसी सीखी। और गुरुदेव वो सुना रहे थे, आप जैसे गुरुदेव जो है वो आपको बुलाया था कि मथुरा में आप डर रहे थे, पता नहीं किस लिए। फिर बाद में पता चला कि भागवत के लिए फिर बुलाया। किस प्रकार से वो गुरुदेव जो हैं तो पास में बिठा करके पहला जो भागवत आपका फिर कराया। कृपा करके महाराज जी ये सारा जो स्मृतियां हैं जो मधुर 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 भक्तों के निकट कृपा करके प्रकाशित करें। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। वंशाकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्ते वामन गोस्वामिनीति नाम। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्ते नारायण इति नामिने। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि
गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य वरा विदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य वरति दंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरजों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन कर समस्त रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण एवं उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। विशेष करके हमारे श्रीमान विजय कृष्ण प्रभु की बड़ी आभारी हैं, उनके चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। वे हमें गुरुदेव की महिमा कीर्तन गाने का जो अवसर दिया है। जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है, सत्संग, और सत्संग में संतों की महिमा को गाना। भाग्ये दैना बहुजन्म समर्जितेना सत्संगम च लभते पुरुष ये गाँव। ये जन्मा जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्पा कल्पांतर के सौभाग्य का फल है। ये माता पिता की सेवा करने का, तीर्थों में जाकर के पर्यटन करने का, गौ ब्राह्मण साधु संतों की सेवा करने का फल जब किसी के जीवन में पुंजभूत होकर के उदय होते हैं, तब ऐसे ही सत्संग में गुरु की महिमा को गाने का तो अवसर मिलता है। तो मैं अपने आप को बड़ा ही धन्य समझूंगा, और विशेष करके हम सभी लोग धन्य है, क्योंकि हमारे जीवन में श्री गुरु महाराज जी की शतवार्षिक व्यास पूजा महामहोत्सव आए। ये सबके जीवन में नहीं आते हैं और दोबारा आएंगे भी नहीं। इसलिए पूरा 2021 तक गुरु जी के नाम पर, गुरु जी की स्मृतियों को, गुरु जी की महिमा को हम लोग गायन करेंगे, स्तवन करेंगे। जो साधक है वो आखिर भगवान तक कैसे जाता है, जाने की प्रक्रिया क्या है। मैं पहले थोड़ा सा गुरु की महिमा बोलना चाहता हूं, फिर बाद में गुरु जी की लीलाओं का स्मरण करेंगे, स्तवन करेंगे, कीर्तन करेंगे। तो एक साधक, एक बद्ध जीव कैसे अपने परम आराध्यतम इष्ट भगवान के श्री चरणों में पहुंचते हैं। तो पहुंचने के लिए इसमें बहुत सारे माध्यम होते हैं, बहुत भक्तों का हाथ होता है। जैसे एक छोटी सी कीड़े वो इतना नीच है, इतनी छोटी है, इतना अपवित्र है, जो विष्ठा में रहते हैं, कि जो कीचड़ में रहते हैं, मिट्टी में सना हुआ रहते हैं, ऐसी कीड़ी भी कभी कभी कदाचित अगर फूलों के अंदर छुप जाता है, तो फूलों के अंदर वो छुप जाती है, तो माली क्या करती है, माली क्या करते हैं, माली उस फूल को लेकर के बाजार में बेचने को आता है, और उस फूल को मठ के कोई पुजारी जा करके
राधा विनोद बिहारी जी के लिए अथवा राधा माधव जी के लिए खरीद के लाता है और फिर उस फूल को सुवासित करके अगरू चंदन के द्वारा सुवासित करके ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। और वो जो कीड़ी है, जो छोटी सी है, अति क्षुद्रा है, जो अंदर दुख से बैठी है और छुपके से बैठी है, वो धीरे से फूल के अंदर से निकल करके जो भगवान के चरणों में चढ़ी हुई है, वहां से निकल करके जैसे ठाकुर जी के सामने से होकर के, भगवान जी के सामने से होकर के बाहर विचरण करती है, तो हमारे भगवान जी की नजर उस पर पड़ती है। और जैसे ही नजर पड़ी, इतने में उसका पूर्व जन्म के जितने प्रकार के प्रारब्ध था, एक क्षण के अंदर भस्मीभूत हो जाता है और वो धीरे धीरे भगवान का भजन करने लगता है और भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाता है। बोले ठीक इसी प्रकार हम सब साधक भगवान के चरणों में जाने तक कितने जनों का हाथ है। ये फूल क्या है? फूल में सौरभ है, सौगंध है, ललितता है। ये क्या है? सत्संग है। और वो छोटी सी कीड़ी कौन है? वो हम ही है, हमारे जैसे बद्ध जीव है। और माली कौन है? ये पथ प्रदर्शक गुरु अथवा शिक्षा गुरु है। वे क्या करते हैं? ये सत्संग में से वो क्या करते हैं? सत्संग में जो आता है जब बद्ध जीव, क्योंकि माली ने बगीचा लगाया, फूल को उगाया, सदगुरु के पास वो लेके आते हैं। कौन? पथ प्रदर्शक गुरु, यानी शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु। और वो जो पुजारी आते हैं, ये कौन है? ये दीक्षा गुरु है। वे क्या करते हैं? उस बद्ध जीव को लेकर के वो ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा देते हैं। अब जब भगवान की सेवा करने लगते हैं, धीरे धीरे उसकी नजर भगवान की कृपा होने लगती है और फिर वो भगवत धाम पहुंचते हैं। ठीक इसी प्रकार हम अपने गुरु वर्गों के जीवन में दर्शन किया। सबसे पहले हमारे परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत शिल बामन गोसाई महाराज जी केवल मात्र 9 साल आयु में अपने पद प्रदर्शक गुरु अथवा अपनी शिक्षा गुरु, अपनी मां के साथ अथवा अपनी बुआ जी के साथ शिल प्रभुपाद जी से मिले और फिर वहां से परम गुरु जी के साथ साक्षात्कार हुआ और फिर बाद में ठाकुर जी की सेवा में नियुक्त हो गए। ऐसे ही हमारे शिक्षा गुरु पाद पद्म भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी, वे सत्संग के द्वारा हमारे नरोत्तमानंद दास ब्रह्मचारी जो हमारे महाराज जी हुए, जिनका नाम है भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी, वे शिक्षा गुरु है। वे ला करके परम गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया, यानी उनकी कथा से आकृष्ट होकर के परम गुरुदेव के चरणों में आए और शिला गुरु महाराज जी हमारे गुरु पाद पद्म भक्ति वेदांत का शिला भवन गोस्वामी महाराज जी को अपने शिक्षा गुरु मान करके अपने गुरु महाराज जी की सेवा की। तो कहने का मतलब ये है कि हम भगवत चरणों में पहुंचते हैं तो पहुंचने के लिए बहुत गुरुओं का हाथ है। पथ प्रदर्शक गुरु सबसे पहले चैत्र गुरु जो हमारे हृदय में विराजमान है, पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और अंत में ठाकुर जी के चरणों में हम पहुंच जाते हैं। हमारे एक बात कहना चाहता हूं, मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने हमारे रूपानुग गुरु वर्ग हुए, लेकिन जैसे हमारे गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज जी की दीक्षा हुई, ऐसे दीक्षा किसी की आज तक नहीं हुई।
और जैसे परम गुरुदेव ने उनको दीक्षा दी और ऐसे दीक्षा किसी आचार्य ने नहीं दी। पर वो कैसे महाराज? बोले हमारे गुरु महाराज जी की दीक्षा कहाँ हुई? बोले जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कारागार में। कहाँ जन्म हुआ? कारागार में जन्म हुआ। तो बताइए, आज तक किसी भी आचार्य ने कारागार में दीक्षा दी? अगर दी होगी तो मेरे को मालूम नहीं। आज तक किसी शिष्य ने कारागार में दीक्षा नहीं दी। नहीं दिया। उनको कारागार में दीक्षा लेनी पड़ी। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। जो पारसमणि है ना, वो कहीं भी रहे सबको सोना बना है। चाहे भूमि पर पड़ी रहे, चाहे भूमि के ऊपर आसन पर पड़ी रहे, चाहे वो ताम्र पात्र में रहे, चाहे वो लोहे के पात्र में रहे, चाहे चांदी के पात्र में रहे, पारसमणि का अपना ही गुण होता है। तो हमारे परम गुरुदेव ये तो पारसमणि है। और पारसमणि लोहे को सोना बनाते हैं, लेकिन हमारे गुरु वर्ग क्या करते हैं? ये ऐसे पारसमणि हैं, ये लोहे को सोना नहीं बनाते हैं, ये लोहे को पारसमणि ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं गुरुदेव? अपने जैसे ही बनाते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं मैं आज तक किसी को शिष्य नहीं बनाया। क्या बनाया? हमेशा हमें गुरु बनाया है। गुरु बनाया है हमने, क्योंकि वो पहले से ही तो लोगु है, उसको और क्या लोगु बनाना है? तो हमने गुरु बनाया है। प्रभुपाद जी का विचार है। प्रभुपाद जी कहते हैं हम सभी को गुरु बनाया है। तो पारसमणि सोना को, लोहे को सोना बनाते हैं, लेकिन हमारे गुरुवर को क्या करते हैं? ये लोहे को पारसमणि में बना देते हैं। लेकिन एक शर्त है, बड़े ध्यान से सुनो। एक शर्त है, लोहे में किसी प्रकार का जंग नहीं होना चाहिए। लोहे में किसी प्रकार जंग नहीं होना चाहिए। अगर उसमें जंग लगा हुआ है, मर्चे लगा हुआ है, तो वो पारसमणि उसे, जैसे चंबुक है ना, वो उसी को खींचते हैं जो साफ सुथरा हो। तो सुकृतिवान चातुर्विद्या माम भजन्ते जे जना और जुपासते आर्थी जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञान च भारत। ऐसे हमारे गुरु महाराज जी की दीक्षा हुई और ऐसे परम गुरुदेव ने दीक्षा दी। ऐसी महिमा है। अब मैं अपने गुरु महाराज जी की महिमा कीर्तन करूंगा। वैष्णव के अंदर अनंत गुण होते हैं। शास्त्र में कहा है कि सर्व महागुण गणा वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ते कृष्ण गुण सकल संचारे। अनंत गुणों से गुणान्वित ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण, वे अपने भक्तों के अंदर सभी प्रकार के गुण समाहित करते हैं। जैसे नाम जप करने वाले के अंदर भगवान अपनी पूरी शक्ति समाहित कर देते हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति पिता नियमित स्मरण काल, सारी शक्ति समाहित कर देते हैं। ऐसे ही जस्ति भगवत भक्त अकिंचना, सर्व गुण तत्व समासते सुना। सारे देवताओं के गुण तो आ जाते हैं और उसके साथ साथ क्या होता है? भगवान कृष्ण के सारे गुण आ जाते। फिर भी दिग् दर्शन करने के लिए वैष्णव के अंदर 26 लक्षण बताया गया। और जो वैष्णव के अंदर 26 लक्षण है, उन गुणों के द्वारा हमें वैष्णव ठाकुर कृपा करते हैं, गुरुदेव कृपा करते हैं। कृपालु, अकृतज्ञ, सत्यसार, समा, अकिंचन। गुरुदेव के अंदर कितने गुण हैं? कृपालु, अकृतज्ञ, सत्यसार, समा, निर्दोष, बदान्ध, मृदु, तुच्छ, अकिंचन, सर्व प्रकार का शांत,
कृष्ण शरण अकाम निरीह स्थित विजित सड़गुण मितभुक अप्रमत्त मानद अमानी गंभीर करुणा और मैत्र मौनी कवि दक्ष, ये सारे वैष्णव के अंदर गुण है। तो हमारे गुरु जी की कृपा, अब मैं कहा एक छोटा सा क्षुद्र एक बद्ध जीव कहाँ जन्म हुआ और गुरुदेव की कृपा देखो। मैं गुरु महाराज जी से सबसे पहले जब नवद्वीप में मिला तो उससे पहले महाराज जी कौन से साल महाराज जी कौन से साल में मैं आया था? सबसे पहले नवद्वीप में 1990 में। अच्छा, ठीक है, ठीक। लेकिन क्या हुआ, केवल 8 दिन रह पाए। मेरे बड़े भैया गांव के आदमी को लेकर के आ गए और हमारे सन्यास गुरु भक्ति वेदांत श्री मधुसूदन गोस्वामी महाराज, तब नाम था कृष्ण कृपा दास ब्रह्मचारी, और आचार्य महाराज जी, उस समय ये दोनों हेड थे, क्योंकि गुरु महाराज जी चारों तरफ प्रचार करते थे। हमारे शिक्षा गुरु पाद मथुरा में रहते थे और आकर के कहा, इतना छोटा सा बच्चा, आखिर मैं उस समय ये गांव के लड़का के साथ आ गया था, वो तो रहा नहीं, वो तो चला गया, दूसरे गांव का था, लेकिन मैं रह गया। तो इन लोगों को पता नहीं चला, ढूंढते ढूंढते आ गए और कृष्ण कृपा प्रभु यानी हमारे सन्यास गुरु को मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी को बुलाए और बोले, इतना छोटा सा बच्चा है, इसकी आयु क्या है, अब लोग ऐसे कैसे रख दिए इसको? तो बोले, देखो हम लोगों का नियम है, अगर कोई मंदिर में आता है हमको रखना पड़ता है, भजन के लिए जो आते हैं। अगर हम तो बुलाया नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको नहीं रहना यहाँ, तो आप लेके जाओ, मना तुम कर रहे हैं। तो उसी समय मेरे को पकड़ के लेके गए, उसी समय पकड़ के लेके गए मेरे को, और मेरे को समझाया कि पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। और फिर एक बार मैं फिर छोड़ करके आ गया, ज्यादा दिन नहीं, 2-1 महीने के बाद फिर छोड़ करके मैं आ गया। और जैसे ही आया तो उसी समय 2 दिन के बाद जब आया था, वो था जनवरी महीने में। तो उसी समय हमारे दीक्षा गुरु पाद पद्म कहीं बाहर थे और गुरु महाराज जी आ गए। मैं कहीं झाड़ू लगा रहा था और उसी समय हमारे सन्यास गुरु भक्ति वेदांत मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि तू फिर दोबारा आ गया, तेरा घर वाला नहीं आएगा? तो मैंने कहा, अब की बार नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एक पत्र में लिख दिया था कि आपकी बार मेरे को लेके आओगे, मैं तो आऊंगा नहीं, और जबरदस्ती करोगे तो मैं ट्रेन से कूद जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, ऐसा बोला था, पत्र में लिखा था मेरे पिताजी को। और फिर आ गए, तो वो लोग देखा ये बार बार भाग जाते हैं, तो फिर दोबारा आ ही नहीं। तो श्री मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी मेरे को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि जीवन की शुरुआत में उनके पास मैं आया और उन्होंने मेरे को समझाया कि मंदिर में रहना चाहिए, मंदिर छोड़ के नहीं जाना, कुछ भी हो जाए, घर वाले तो ऐसे ही बार बार लेके जाएगा, लेकिन फिर तू भाग के आ जाना। क्योंकि पहली बार जब मेरे को लेके जा रहा था तो मैं उनको प्रणाम करने के लिए गया कि मैंने कहा मैं तो जाना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा, ऐसा करो तुम चले जाओ चुपचाप, और फिर मौका मिले तो फिर भाग के आ जाना, ऐसा उन्होंने बोला मेरे को, और मैंने ऐसा ही किया। तो फिर उनके पास मैं रहता था, उन्होंने मेरे को पूरी सारी व्यवस्थाएं की रहने को, और
एक दिन में झाड़ू लगा रहा था, एक हफ्ता के अंदर, तो देखा अचानक भीड़ आ गई, कीर्तन करते हुए लोग आ गए। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है? जहाँ रसोई घर है उधर में झाड़ू लगा रहा था, नाट मंदिर की तरफ अचानक कीर्तन, मृदंग, करताल की आवाज, बहुत सारी भीड़ हो गई, कम से कम 50-60 लोग आ गए अचानक। अब मटके भी आदमी ब्रह्मचारी लोग थे। मैं तो झाड़ू वाड़ू फेंका, दौड़ करके आए तो क्या देखा, मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले गुरु महाराज जी आए, गुरु महाराज जी आए। तो तब उसी समय हमारे गुरुदेव को मैं पहली बार दर्शन किया। हमारे गुरुजी बड़े लंबे चौड़े सौम्य मूर्ति। हाँ, उस समय देखा कि परम गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, बाकी भक्त लोग पीछे पीछे कीर्तन कर रहे हैं। फिर आकर के राधा विनोद बिहारी, श्लोक प्रभुपाद जो भी है सबको प्रणाम करते हुए गुरु महाराज जी अपने ही भजन कुटीर में गए। फिर उनको वहां पे आरती उतारी। गुरु महाराज जी 3 दिन रहे। अब मेरे को अभी भी याद है, उसी समय किसी भक्त ने गुरु महाराज जी को काली गाय का दान किया, गौ को, काली गौ को दान दिया था। तब वही गुरु महाराज जी का क्या दर्शन हुआ, मेरे को कृपा हुई, तभी से आज तक मैं घर का दरवाजा कभी नहीं देखा, गया ही नहीं कभी भाई। वैसे तो मैं बंगाल में बहुत कम ही जाता हूँ, सब लोग जानते हैं। ऐसे गुरु महाराज जी की कृपा हुई, तो ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु। अब क्या हुआ, फिर 2 महीने के बाद जब परिक्रमा शुरू हो गई, तो परिक्रमा में क्या हुआ, हमारे कुछ वैष्णव लोग, ब्रह्मचारी लोग जो प्रचार में रहते हैं, वो लोग आ जाते हैं, और सन्यासी लोग भी पहले आ जाते हैं। और एक दिन मैंने सुना, काना खुशी हो रहा था कि आज बहुत बड़े महाराज जी आने वाले हैं, परिक्रमा शुरू होने में केवल 2-3 दिन बाकी है, एक बहुत बड़े महाराज जी आने वाले हैं। मैंने कहा बहुत बड़े महाराज जी मतलब गुरुजी? बोला गुरुजी तो है, लेकिन और एक बड़े महाराज जी है जो मथुरा में रहते हैं। और मालूम है कैसे आ रहे हैं? बोले कैसे आ रहे हैं? बोले फ्लाइट से आ रहे, प्लेन से, एरोप्लेन से। मैंने कहा अच्छा? बोले हाँ, बड़े महाराज जी आने वाले हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, चलो दर्शन करेंगे। तो देखा उसी समय क्या हुआ, हमारे शिला गुरुपाद परम भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी अपने सेवकों के साथ शिला महाराज जी का पदार्पण हुआ, आगमन हुआ। सभी भक्त लोग दंडवत प्रणाम किया। मैं तो देख करके इतने लंबे चौड़े, इतने सुंदर, इतने गोरे देख करके बड़े ही प्रभावित हो गए। महाराज जी के चरण में दंडवत प्रणाम किया। लेकिन जैसे परिक्रमा पूरी हो गई, अब मैं अपने सन्यास गुरु जो भक्ति वेदांत मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी से निवेदन किया था कि महाराज जी मुझे पढ़ने की बहुत इच्छा है, क्या आप मेरे को पढ़ाओगे? तो कहते तू क्या पढ़ाई करेगा, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई तो यहाँ होगी नहीं। मैंने कहा जो पढ़ाई हो सकती है, चाहे स्कूल की हो, चाहे संस्कृत का हो, कुछ भी हो। तो उन्होंने कहा पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर तेरे को वृंदावन में जाना होगा, वृंदावन में जा सकते हैं। तो लेकिन वृंदावन में जाऊं तो किसके साथ जाऊं, कैसे जाऊं, केवल इतना उन्होंने बोला अगर पढ़ो। लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं उनके पास रहूं, मैं सेवा करता था। मेरा काम था पूरे मंदिर, ये नरसिंह तरन से, नरहरि तरन से, गेट से लेकर उस गेट तक, धर्मशाला के गेट तक झाड़ू मारना सुबह शाम, मेरा एक काम था। और सुबह शाम कीर्तन प्रवचन के समय वो दरी बिछाना, आसन बिछा के देना। अब वैष्णव लोग जब प्रसाद पाएंगे उनके लिए वो चटाई बिछा देना, फिर पानी से धोना। नियम होता था बाल्टी से पानी लाओ प्रसाद के बाद, और फिर बढ़िया करके सफाई करो, यही काम था। बाकी वैष्णव लोग जो भी छोटा मोटा काम बोलते थे, मार्केट से ये सामान लेकर आओ, वो लेकर आओ, सो लेकर आओ, तो करता था, ये काम करता था। ऐसे करते करते मैं 2-3 महीना तक नवद्वीप में रहा, फिर गौर पूर्णिमा आ गई। तो आप मेरे को वृंदावन जाना, वहां पढ़ाई होती है। तो जैसे परिक्रमा खत्म हो गई और मैंने शिला गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के कमरे में गए दंडवत के लिए।
और हमारे साथ और एक नया ब्रह्मचारी आया था, उसका नाम रहीनी कुमार हुआ। दीक्षा के बाद रहीनी कुमार हुआ और मेरा नाम तो राधेश्याम हो गया। तो दंडवत प्रणाम किया। तो इतने में जो चुचुड़ा से हमारे शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, उनको भी सेवक चाहिए, क्योंकि जो नए नए लड़के आते हैं वो भेजा करते हैं, अलग अलग आश्रमों में भेजा करते हैं। तो हम दोनों हैं। तो इतने में क्या हुआ, हमारे जो प्रणाम गुरु भक्ति वेदांत मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी मेरे पीछे पीछे आ गए, ताकि मेरे को बोलने के लिए मेरी तरफ से किसको वृंदावन में भेजना है। इतने में हमारे शिला महाराज जी ने कहा, हम दोनों लड़के थे, क्योंकि चुचुड़ा में भी ब्रह्मचारी चाहिए और जो हमारे वृंदावन में एक राधा रानी कुंज है और वहां ये गोपीनाथ गौड़ीय मठ है। उस गोपीनाथ गौड़ीय मठ के जो मठ कमंडल के नाम चंदन प्रभु के नाम से हम लोग बोलते हैं, वैसे उनका नाम सुचारू प्रभु ऐसा कुछ नाम है। तो उनको भी चाहिए था। उन्होंने महाराज जी से शिला गुरु जी से प्रार्थना किया कि हमको भी सेवक चाहिए। और चुचुड़ा वाले महाराज जी उन्होंने भी कहा हमें नए लड़के चाहिए और हम दोनों हैं। अब हमको मालूम नहीं है, तो दोनों आ गए शिला महाराज जी के पास। तो हमारे गुरुजी ने कहा, भक्तिवेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि मेरे को देख करके कहा कि तुम कितने दिन आए हो यहाँ। मैंने कहा केवल 3 महीने हुए। अच्छा, तो तुम कहाँ रहना चाहता है? वैसे गुरुजी ऐसे पूछता नहीं, ऐसे भेज देते हैं। तो इतने में पीछे जो खड़े थे हमारे जो मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने कहा इसको पढ़ने की बहुत इच्छा है और ये अच्छा लड़का है। तो इतने में सुचारू प्रभु ने कहा कि इसको तो मैं अगर आप कहें तो मैं लेके जाऊं। तो बोले ऐसा करो, इसको 2 कपड़े देना, 2 कुर्ते देना और जो भी चाहिए दो और तुम जाओ, इसके साथ जाओ और मैं उधारी मिलूंगा। मथुरा में आना उधारी मिलूंगा। और वो जो लड़का था दूसरे ब्रह्मचारी था, उसका नाम था रहीनी कुमार, उसको चुचुड़ा में भेजा। तो देखो कैसे गुरुदेव की कृपा हुई, अपने पास बुला लिए। और उसके बाद जब मैं आया इधर, तो गोपीनाथ गौड़ीय मठ की तरफ से मैं भिक्षा करने के लिए जाता था। तो उधारी जब मिला मैंने, तो कहा कि तुम ठीक हो ना, वहां सेवा कर रहे हो, ठीक हो? मैंने कहा ठीक हो। तो ऐसा करते करते उस दिन तक ऐसा चला। और फिर मेरे मन में पढ़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वहां से पढ़ने का कोई सुयोग नहीं था, सेवक नहीं थे, तो पढ़ाई कहाँ से करें। तो हमारे जो भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, पहले स्वानंद प्रभु थे। मैं एक बार उष्णातन में गया, गुरुजी आए थे, तो मेरे को बोला कि तुम कुछ श्लोक याद करते हो? तो मैंने कहा गीता का श्लोक याद करता हूँ। बोले तुम कीर्तन गाते हो ना, ऊपर माइक लगा रहते तो आवाज आती है। उनका कमरा बिल्कुल दीवार के बगल में और वहां से बिल्कुल डायरेक्ट आवाज आती है। तो बोलते तुम श्लोक लोग याद करते हो, कुछ पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ प्रभु जी, मैं तो कुछ ऐसा ऐसा करता हूँ। तो बोले तुम व्याकरण तुम पढ़ना चाहते थे, व्याकरण क्यों नहीं पढ़ते हो? मैंने कहा वहां तो सुयोग मिलता ही नहीं, कैसे क्या करूं? मेरे को बहुत पढ़ने की इच्छा है, अब बताइए कैसे क्या करें। तो मैंने कहा मैं इधर आ जाऊं कृष्णापन में? बोले नहीं 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 तुम नहीं आना। मैंने कहा क्यों? बोले अरे वो फिर लड़ेगा कि हमारा सेवक को तुम कैसे लेके गए, तुम नहीं आना। तो मैंने कहा फिर क्या करूं? बोले ऐसा करो, तुम पहले तो वहां जो पुजारी प्रभु थे मठ कमंडल थे कृष्णातन के, उनके पास गए कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। बोले नहीं नहीं मैं तुमको रख नहीं सकता, एक ही मठ है और दूसरे ब्रह्मचारी के यहाँ रख लूं दूसरे मठ के, तो वो नाराज हो जाएगा। तो पुजारी प्रभु ने कहा ऐसा करो, विमल पुजारी उनका नाम था, विमल पुजारी को उन्होंने कहा कि ऐसा करो तुम मथुरा में जाओ, पहले वहां 1-2 हफ्ता रहो और फिर आ जाना मेरे।
तब मेरे ऊपर से दोष कट जाएगा। तो मैं सीधा बैग पैक लेके मथुरा जाने लगा। तो सुचारू प्रभु ने कहा कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं मथुरा जा रहा हूँ। अब वहां रहे? हाँ वहां रहेगा, पूजा पूजा सब कौन करेगा? बोले आप तो मेरे को पढ़ने भी नहीं देते हैं और मेरा मन है अब तो यहाँ। तब मैं देखो गोपीनाथ गौड़िया मठ में मैंने 3-3.5 साल तक रह लिया, तब की बात है, 3.5 साल रहने के बाद। और फिर इसके बाद मथुरा में गया और मथुरा में 1-2 हफ्ता रहने के बाद फिर इधर ही आ गया। फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो मैंने इस तरह से धीरे धीरे और भी बहुत सारी जो बाधा विपत्तियां थी जैसे भी हमने पढ़ाई करी। एक बार क्या हुआ, गुरु जी आए मथुरा से और मैं दंडवत प्रणाम किया। तो शिलो गुरु जी ने पूछा कि तुम पढ़ाई करते हो? मैंने सुना तुम व्याकरण पढ़ते हो। मैंने कहा हाँ पढ़ता हूँ। तो बोले एक मैं हिंदी का मीनिंग बताता हूँ, इसका संस्कृत श्लोक क्या है तुम बताना। मैं तो डर गया बिल्कुल। मैंने सोचा मैं क्या बोलूंगा भाई। वैसे तो मैं शिला गुरु जी से बहुत डरता था, डर लगता था बहुत, इसलिए डरता था कि कुछ पूछ ना ले, अब बता नहीं पाऊंगा तो मेरे को बहुत गुरु जी को लगेगा कि कुछ करता नहीं, खाता पीता सोता रहता है और इतने लोगों के सामने पूछ लेते हैं। तो मैं बहुत डरता था, इसलिए डर के हमारे दूर दूर रहता था, पास में नहीं जाता था। लेकिन उस दिन कैसा हुआ, दंडवत करने के लिए गए और इतना में पूछ लिए कुछ पढ़ाई करते हो? मैंने कहा संस्कृत पढ़ते हो? हाँ पढ़ता हूँ। तो एक बात बताओ, तुमको एक मीनिंग बताता हूँ हिंदी में ट्रांसलेट, उसका संस्कृत तुम बोलना। तो बस ध्यान से सुनो पहले। तो उन्होंने कहा कि उसका संस्कृत श्लोक तुम बताना। बोले कि गुरु जी की कृपा होने से पंगु व्यक्ति भी लांग सकते हैं पर्वत को और गूंगे व्यक्ति भी बोल सकते हैं। ये कौन सा श्लोक है? तो वो श्लोक तो मेरे को पहले से ही याद था, सब लोग जानते हैं। मुकम करति वाचलम पंगु लंघयते गिरिम जत कृपा तमाम बंदे श्री गुरु दिन तारणम या परमानंद माधव। तो गुरु जी ने कहा तुम जानते हो इसका मतलब? मैंने जो बताया, अगर गुरुदेव की कृपा होती है तो लंगड़े व्यक्ति भी लंघ सकते हैं पर्वत को, और गुरुदेव की कृपा होए तो मूर्ख व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं? वो बाचाल हो सकते हैं। या बाचा या मुकम करति बाचलम, बाचलम मतलब बहु भाषाते बाचलम नास्ति। बकबक करने वालों को बाचल बोला जाते हैं, लेकिन बहु भाषाते बाचलम, यहाँ बाचल शब्द का अर्थ यही नहीं है। यहाँ बाचाल का मतलब, बाचाल मतलब क्या? बाचा अलम करती थी बाचलम, जो हमारी वाणी को भी अलंकित कर देवे उसको बाचाल बोलते हैं। यानी हमारी वाणी में कृष्ण का नाम हो, गुरुदेव का नाम हो, उसी वाणी को, उसी बच्चा को बाचाल बोलते हैं। तो तुम जो संस्कृत पढ़ रहे हो, तुमको मालूम नहीं है संस्कृत पढ़ने से इसके मद होता है, अहंकार होता है कि मैं बहुत जानता हूं, इसके अहंकार होते हैं। और जितने लोग संस्कृत पढ़े कोई भी नहीं टीका, चला गया है। इसलिए संस्कृत पढ़ो माना नहीं है, लेकिन सारी सेवा करके मंदिर की सेवा करो। वैसे करते हो क्या तुम? मैंने कहा मैं पूजा करता हूँ। उस समय पुजारी था, वहां भी पूजा करता था। मैंने रुसनातन में भी 8 साल तक लगातार पूजा किया मैंने, और पूजा के बीच में अपनी पढ़ाई पूरी करी मैंने। और अकेले पुजारी, आजकल जैसे तो सुबह एक पुजारी शाम के पुजारी, पहले ऐसा नहीं होता था, अकेले ही पूजा करता था सुबह से लेकर के शाम तक, सब लोग जानते हैं। और हमारे जो प्रभु जी विमल प्रभु श्रृंगार कर देते थे बड़े ठाकुर जी को, हम छोटे ठाकुर जी को करते थे ऐसे। तो इस प्रकार से गुरु जी की कृपा देखो, यानी हमारे अंदर मत ना आए, अहंकार ना आ जाए, क्योंकि हर चीज का एक अहंकार होता है, मद होता है। देखो अभी मैंने 26 लक्षण बताया, उसमें से एक लक्षण है गुरुदेव का
अकिंचन। अब गुरुदेव अकिंचन का मतलब क्या है? अकिंचन का मतलब क्या है? जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और रूप, ये चारों होने के बाद भी जिसके अंदर किसी प्रकार का मद न हो, अहंकार शून्य हो, उसी को कहते हैं अकिंचन। और वही त्रिनादोपी हो सकता है। तो हमारे गुरुदेव के अंदर देखो, वे कैसे जन्म, महाराज जी का जन्म ब्राह्मण कुल में, तिवारी जी सब लोग जानते ब्राह्मण कुल। जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, जैसे जन बल ऐसे धन बल। इसलिए जब भी हमारे गुरु महाराज जी को, दीक्षा गुरुपाद पद्म को कोई भी चीज की आवश्यकता होती थी, तो हमारे जिला शिक्षा गुरु के निकट भेज देते थे। कोई पैसा की आवश्यकता हो, कोई बनवाना है, कुछ करना है, यहाँ तक कि टोटा गोपीनाथ जी उनको स्वप्न में कहा कि मुझे वस्त्र चाहिए, तो दीक्षा गुरुपाद पद्म ने फोन करके बताए, जैसे भी पत्र के द्वारा जैसे भी उन्होंने बताया कि ऐसे चाहिए, आप बनाओ। तो लक्ष्मी कमी नहीं थी उनमें। इनका नाम क्या है? नारायण। नारायण जी कौन है? लक्ष्मीपति है। बताइए, जो स्वयं लक्ष्मीपति है, इनके धन की है कोई कमी नहीं होती है। जैसा नाम वैसे काम, पैसों की बारिश होती थी, जहां जाते थे सभी लोग जानते हैं। कोई बता रहे थे मेरे को, बोले जब गुरुजी अपने भजन कुटीर से बाहर निकल करके थोड़ी देर के बैठते हैं ना, तो कहते हैं थोड़ी देर के अंदर, ज्यादा नहीं 10-15-20 मिनट बैठते थे, भक्तों से बात करते थे, इतनी सारी दक्षिणा आ जाती थी गुरु जी की सेवा के लिए। तो लक्ष्मी की कमी नहीं है, तो ऐसे ऐश्वर्य, ऐश्वर्यवान। और कैसे? विद्या, विद्या कैसी? इनकी विद्वता क्या बताऊं, विद्वता। उसी समय गुरु जी के समय पूरे गौड़ीय मठ में, केवल गौड़ीय मठ नहीं और दूसरे संप्रदाय में भी, चाहे चारों शुद्ध संप्रदाय हो चाहे 13 अपर संप्रदाय के लोग, सभी जगह में एक ही चर्चा है, श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी रसिक संत है। और इनके मुख से हरिकथा सुनने के लिए हम खुद स्वयं देखा, अलग अलग संप्रदाय के लोग दौड़ दौड़ करके आते हैं। जैसे फूल जब खिलते हैं और उसकी सुगंधी चारों तरफ जब महकते हैं, तो क्या करते हैं? भ्रमर चारों तरफ से उड़ उड़ करके फूल के मकरंद को पीना चाहते हैं। ऐसे गुरु जी की विद्या, विद्वता। और केवल विद्या मतलब ऐसी विद्या नहीं है, जैसे रसिक भी थे, परम करुण भी थे और गंभीर भी थे। और उनका प्रचार कैसे? बिल्कुल परम गुरुदेव जैसे ही उनका प्रचार। परम गुरुदेव को कहा गया आचार्य केसरी, वज्राद कठोरानी और मृदुनी कुसुमादपि। ऐसे हमारे श्रील महाराज जी, जब रसिक गुरुजी जब रस की व्याख्या करते थे, राधा तत्व सुनाते थे, लोगों को समझना मुश्किल हो जाता था क्या कह रहे हैं। और दूसरी तरफ जब तत्वों की बात करते थे, असलियत में अगर हम बोले तो गौड़ीय संप्रदाय का जो विचारधारा क्या है, हमारे श्रील महाराज जी, श्रील गुरुजी भक्ति वेदांता श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने प्रतिष्ठित किया। क्योंकि सहजिया लोग, प्राकृत सहजिया लोग गौड़ीय मठ के ऊपर ऐसे उंगली उठाए थे। गौड़ीय मठ का कोई गुरु परंपरा नहीं है, कलियुग में सन्यास कहां से आ गया, जो प्रबंध पंचकम लिखे है ना, इन सारी बातों को लेकर के वो लोग हमेशा गौड़ीय मठ के ऊपर ऐसे कोसते थे, कुछ ना कुछ बोलते थे, कुछ ना कुछ बोलते थे। वृंदावन का बहुत बड़ा एक प्रेस वाला श्यामलाल हकीम, ये सब उल्टा सीधा लिख करके ऐसे छापा के भेजते थे। वो आगे गुरु जी के पास, अब इतने बड़े विद्वान है। देखो, केवल डिग्री लेकर के थैला में रखने से नहीं चलेगा। हाँ, 4-5-6 डिग्री है हमारे पास,
उसे काम लगाना पड़ेगा। अगर डिग्री से संप्रदाय की रक्षा नहीं हुई, हमारे संप्रदाय को कोई गाली दे रहे हैं, गोली मठ को कोई गाली दे रहे हैं और कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं और तुम चुपचाप बैठे हो, हम तो भजन कर रहे हैं। अगर शक्ति है तो सामना करो। गुरु जी ने ऐसे सामना किया। उन्होंने कलम उठाई, वेद वेदांत उपनिषदों का सार, सारम सारम उद्धृतम करके उन्होंने प्रबंध पंचकम लिखा। जो 5 जो सब्जेक्ट है, उन्होंने ऐसा प्रबंध पंचकम लिख करके मानो उन प्राकृत सहजिया उतार्किक व्यक्ति के मुंह में ऐसे ताला मार दिया। वो ताला तो ताला ऐसा नहीं ताला था मानो अलीगढ़ का एकदम फेमस ताला, उसके मुंह में लगा दिया। अभी तक उसकी चाबी खोल नहीं पा रहे, अभी तक नहीं बोल पाते हैं, आगे पीछे बोलते हैं, लेकिन सामना करने की हिम्मत नहीं है। स्वयं उसी राधा कुंड के उन्नों के गढ़ में जाकर के भी बोलते थे। ऐसे गुरु जी की महिमा है। तो ये विद्वता है। संप्रदाय के लिए उन्होंने लड़ाई किया है। केवल इतना नहीं है, और उस वाणियों को संरक्षण करने के लिए उन्होंने ग्रंथ का प्रकाशन किया। अभी हम लोग जितना ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, पहले सब तो सारे बांग्ला भाषा में होते थे, संस्कृत में होते थे, लेकिन इसलिए गुरु जी का ऐसा देन है, उन्होंने सारे ग्रंथों को हिंदी में ट्रांसलेट किया और हिंदी के साथ साथ हजारों भाषाओं में उन्होंने ट्रांसलेशन किया। तभी हम लोग जान पा रहे। तो ऐसी विद्वता उनकी, ऐसी विद्वता, इसलिए उनको ये विद्वता देख करके, और दूसरी तरफ दानी दान सब कुछ देख करके जुगाचार्य जी की उपाधि दी गई है। अब सभी लोग जानते हैं। तो गुरुजी ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम संस्कृत पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ सेवा करो। अगर सेवा नहीं किया, हरिनाम नहीं किया, तो उसका केवल अहंकार हो जाएगा कि मैं बहुत जानता हूं। हम लोगों की आदत कैसी है मालूम है? हम तो जानता कुछ भी नहीं, वो स्वयं जानता कुछ नहीं जानता, फिर वो नहीं मानता मैं कुछ नहीं जानता। समझ? वो स्वयं जानता मैं कुछ नहीं जानता, फिर भी वो नहीं मानता कि मैं कुछ नहीं जानता, वो कहता मैं सर्व जानता। इसलिए गुरु महाराज जी क्या बोल रहे हैं? गुरु जी कह रहे हैं, जो कहता मैं कुछ नहीं जान पाया, समझो कुछ कुछ जान रहा है, वो कुछ कुछ जान रहा है। तो ऐसे हमारे गुरु जी की महिमा। तो हमारे तो हो गए शिक्षा गुरु की बात। हमारे दीक्षा गुरु भक्ति वेदांत श्रील वामन गोसाई महाराज, इनका भी प्रचार शैली कैसा था? ये भी कैसे प्रचार करते थे? इनका प्रचार थोड़ा अलग था। हमारे शिलो महाराज जी शेर की तरह दहाड़ मार के बोलते थे, लेकिन हमारे भक्ति वेदांत शिला वामन गोसाई गुरु महाराज जी अगर किसी का खंडन करेंगे ना, इतना शांत होकर के, इतना सरल होकर के, इतना नम्रता के साथ कहेंगे, जिसकी बात उसको पता चल जाएगा, उसको बुरा भी नहीं लगेगा। वो कहता है मेरे द्वारा किसी को कोई ठेस ना पहुंचे। एक बार आसाम में गए तो वहां पे एक शंकर देव नाम का एक कोई आदमी था, वो एक संप्रदाय चला रहे थे। वो कहता है भागवतम में 12 स्कंद नहीं है, 13वां स्कंद है। और उसके जो अनुयायी है ना, वो तिलक भी लगाएगा और भी चिन्ह धारण करेगा, लेकिन मछली खाएगा और भी जो वो चीज है मां से भी खाएंगे, ये सारी चीज खाएंगे। तो परम गुरुदेव जब प्रचार में गुरु महाराज जी को लेके गए थे, तब उसी समय गुरु महाराज जी सज्जन सेवक ब्रह्मचारी थे, और वहां जाकर के कहा देखो जो लोग जो मांस खाते हैं ना, अंडे खाते हैं ना, तो उसका मुंह क्या मालूम है? बोलो गंदी नाली है, ड्रेन। ऐसे बता दिया तो वो लोग बड़े वो हो गया, नाराज हो गया, ईंट पत्थर फेंकने लगा। तो परम गुरु जी एकदम दहाड़ मार के उठे शेर की तरह, बोले तुम्हारी ईंट का जवाब हम पत्थर से दे सकते हैं? हम लोग कमजोर नहीं है। ऐसा जब बोले तो उनमें से एक आदमी खड़ा होकर के कहा, अरे बड़े प्रचार कर रहे हो तुम लोग,
श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान क्यों बोलते हो, इसका क्या प्रमाण है? तब उसी समय परम गुरुदेव ने हमारे गुरु महाराज जी यानी सज्जन सेवक ब्रह्मचारी को इशारा किया, कुछ बोलो। तब गुरु महाराज जी बड़े शांत होकर के खड़े होकर के कम से कम 30-35 श्लोकों के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, इसका उन्होंने प्रमाण दिया। वेद वेदांत उपनिषद भागवतम में से भी त्यक्त्वा सुदिस्तज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ अर्ज वशसा जद्गादरण्यम मया मृगम दैत्यप्सितमन्न धावतः वंदे महापुरुषते चरणारविंदम ध्येयं सदा परिभवं नमोष्टद्यं तीर्थास्पद शिव विरिञ्चिनूतं शरणं भीतार्तिय पुंतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। हमारे गुरु महाराज जी ऐसा खंडन किया तो लोग सुन करके भी हैरान हो गए। तो ये हमारे गुरु वर्गों की ये विशेष ये महिमा रही है, इस प्रकार से उन लोगों ने प्रचार किया है। और हमारे शिला गुरु महाराज दीक्षा गुरुपाद पद में ये क्या बोलते थे, वे कहते थे शास्त्र में जितने आदेश है मेरे लिए, और अगर तुम मेरे हो तो तुम्हारे लिए। गुरु महाराज जी कभी श्री गुरुदेव अर्थों का संग्रह नहीं करते थे। कहते हैं मेरी कुर्ते में जो जेब है ना, मेरे कुर्ते में जो जेब है वही मेरे लिए बैंक है, और उसमें जो भी है सब हरि गुरु वैष्णव की सेवा के लिए। और ऐसा भी हम सुनते हैं कि अपने अप्रकट के 10-15 साल पहले उन्होंने पैसा कुछ छूते नहीं थे, नहीं छूते थे। सब वो लोग उठाते हैं वही रखते हैं, जिसको कभी कुछ देना है तो वही लोग करते थे। गुरु महाराज जी ऐसे छूते नहीं, ऐसे संत, ऐसे हमारे गुरु वर्ग हुए, किसी प्रकार का लोभ नहीं। तो इस प्रकार से गुरु जी ने कहा कि संस्कृत पढ़ो और ठीक है, लेकिन सब सेवा करो, सब कुछ करो। इस प्रकार से गुरु जी की ऐसी कृपा है और मुझ पर कृपा हुई। एक बार क्या हुआ, सबसे पहले जब आते थे बीच बीच में तो हरिकथा बोलते थे। उन्होंने रुषनाथन गौड़ी मठ में बृहद भागवतामृत का प्रवचन दिया, हाँ, वेणुगीत का भी प्रवचन दिया। तो उसी समय मैं नया नया था जब, तो मेरे को समझ में नहीं आता था हिंदी। ठीक है, सभी लोग बैठते थे सुनते थे, मैं भी गुरुजी हैं प्रवचन दे रहे हैं तो बैठना भी चाहिए, डांटेंगे नहीं, तो मैं आके बैठता था। अब थोड़ी देर बैठा, समझ में नहीं आ रहा था क्या बैठेंगे बताओ। अगर अभी यहाँ कोई दूसरी भाषा में, उर्दू भाषा में प्रवचन करे तो आप लोग बैठेंगे? कितनी देर बैठेंगे? हाँ? तो मेरे को समझ में नहीं आता था, तो मैं थोड़ी देर बैठ करके वहां से निकल गया, उठ गए। अब देखो कितना ध्यान रहते हैं। और जैसे प्रणाम करने के लिए गया मैं, तो मेरे को बोला इधर आओ, पास में आओ। गया, बोले तुमने आज हरिकथा में बैठा था? तो मैंने कहा अच्छा क्या हुआ? पहले दिन तो आधा सुन करके आ गया, दूसरे दिन गया ही नहीं। दूसरे दिन गया ही नहीं, दूसरे काम में लगा रहा। तो जैसे प्रणाम करने के लिए गया तो कहा कि तू हरिकथा सुनने क्यों नहीं आता है? तो मैं डरता हुआ कहा कि महाराज जी मेरे को ना समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता? क्या समझ में नहीं आता है? बोला आप जो बोलते हैं ना समझ में नहीं आता है मेरे को। तो मैं बांग्ला भाषा में बोला। उन्होंने कहा बांग्ला भाषा में, गुरुजी की बांग्ला देख, कहते हैं पाटे कहना बसबो ना, तुम्हें पाटे कहना बसबो ना, तुम्हें पाटे कहना बसो नहीं, तुम प्रवचन में क्यों नहीं बैठे? तो मैंने कहा हम बुझते पारी ना, अपनी की बोले, मेरे को समझ में नहीं आता आप क्या बोलते हैं। तो भाषा समझ, मेरे को हिंदी समझ में नहीं आता है। तो बोले उस समय देखो कितना प्यार किया उन्होंने, करुणामय, करुण, कई बात ना, गंभीरा करुणा मैत्री। तो उन्होंने कहा कि सुनो, अगर तुम नहीं बैठोगे तो समझ में आएगा?
बोले नहीं। हमने कहा नहीं। बोले तुम रोज बैठोगे, सुनते सुनते एक शब्द तुमको समझ में आएगा। और उसी दिन से बात को मैंने ऐसे हृदय में गांठ बांध लिया कि जब भी प्रवचन होता है तब मैं क्या करता हूँ, वो सुनता हूँ सीखने के लिए, सीखने के लिए सुनता हूँ। तो गुरुवर्गों का विचार, गुरुवर्गों देखो, ये तो एक सेवा सेवन मुख ही जीवादो स्वामी स्फुरत्तदः। गुरुवर्गों की विचारधारा हृदयंगम करना इतना आसान नहीं है, इतना सहज नहीं। तो गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि धीरे 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 मेरे को कथा सुनने में रुचि हो गई, शास्त्र पढ़ने में रुचि हो गई। अब इसके बाद धीरे धीरे वृंदावन आते जाते रहे। और फिर क्या हुआ, 2008 की बात है, 2008 की बात। इसके बीच में और बहुत सारे प्रसंग है, मैं मूल प्रसंग बता रहा हूँ। 2008 की बात है। 2008 में अप्रैल महीना के 1 तारीख से 7 तारीख तक मेरी भागवत कथा इसी माधवी कुंज में था, इसी माधवी कुंज में था, कथा इसी माधवी कुंज में थी। तो मैं करा। तो इसके बाद पहले जो ब्रह्मचारी यहाँ देखभाल करते थे वो पता नहीं है कहाँ चले गए। इतने में रामचंद्र प्रभु जी का फोन आया कार्तिक महीने के समय। कुछ बाद रामचंद्र प्रभु ने कहा कि राधेश्याम तुम आओ इधर, कार्तिक में आ रहे हो ना। मैंने कहा हाँ पता नहीं है। तब उसी समय यहाँ 10 दिन के लिए रुक गया था। तुम इधर आओ, गुरुजी बुला रहे। तो मैं गया, जाकर के दंडवत प्रणाम किया और कहते हैं कि तुमको अभी हरिद्वार में रहना पड़ेगा, तुमको अभी हरिद्वार में रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा हरिद्वार में, मैं तो वृंदावन में रहता हूँ, वृंदावन में रहने का विचार है मेरा। अब वृंदावन छोड़कर कहीं मन नहीं लगता था, क्योंकि शुरू से मैं वृंदावन में रहता था। तो मैंने कहा अब वहां कैसे रहेंगे, वहां तो मेरा मन नहीं लगता है। तो उस समय गुरुजी ने बहुत बड़ी बात कही। बोले देखो, अगर तुम मेरी बात को ना मानोगे और वहां से छोड़ करके आ जाओगे तो वृंदावन में रहने का फल तुम्हें नहीं मिलेगा। हरिगुरु वैष्णव का आदेश पालन करना ही वृंदावन निवास है। मैं कहता हूं तुम वहां रहो मन लगा करके और तुमको वृंदावन रहने का फल मिलेगा। अब तुम तो यहाँ से व्याकरण तो पूरा पढ़ लिया, कथा करते हो, घूमते रहते हो, इधर उधर कथा करते रहते हो, तो अब वहां रह करके तुम प्रचार करो, वहां से प्रचार करो। मेरी इच्छा है वहां से प्रचार करो और वहां से तुम्हारा प्रचार बढ़िया होगा। यहाँ तो बहुत सारे कथा करने वाले हैं, वहां तो कोई नहीं है, वहां रहो प्रचार करो। तो गुरु जी का आदेश हुआ वहां रहो। और आज देखो गुरु जी का क्या आदेश हुआ, गुरुवर्गों की ऐसी कृपा है, मैं आज सर्वत्र जाता हूँ, हरि कथा का प्रचार करता हूँ, कीर्तन करता हूँ। प्रचार में क्या करता हूँ, गुरु जी की कृपा ही कीर्तन करने का प्रयास करता हूँ। तो उसी समय उन्होंने कहा, जब मैं प्रणाम करके दूसरे दिन प्रणाम करने गया तो उन्होंने कहा, मेरे से कहा, बोले मैं तुमको सन्यास देना चाहता हूँ। देखो गुरुवर्ग कैसे अयोग्य व्यक्ति को योग्य बनाते हैं, उनके अंदर ये विशेष गुण होते हैं। अपात्र को पात्रता बनाना। बद्ध जीव सभी तो अपात्र हैं, भले ये अहंकार से कहे कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन अपात्र ही है। मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सब कुछ भरा पड़ा हुआ है और मेरे को कह रहा है मैं तुमको सन्यास देना चाहता हूँ। तो मैंने हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुजी मैं तो सर्वथा अयोग्य हूं और मैं कैसे सन्यास लूंगा, मेरे से नहीं होगा। तो उन्होंने कहा देखो, जब मेरे गुरु जी मेरे को बुलाए थे सन्यास लेने के लिए, मेरे को दृष्टांत दिया कि सन्यास लो, मैं भी यही बात कहा था, लेकिन मेरे गुरु जी ने कहा जब गुरुदेव सन्यास देते हैं तो योग्यता प्रदान करके देता है। तुम तो भागवत भी करते हो, मैं ना जाने कैसे कैसे लोगों को सन्यास दे रहा हूँ, इसलिए तुम ले लो सन्यास, ले लो, लेकर के वहां जाओ। तो मैंने कहा कि मेरे को अब थोड़ा सा टाइम चाहिए,
तो खुश होकर के कहा ठीक है, टाइम जितना लेना है ले लो, लेकिन सन्ना ही लेना, लेकर बढ़िया करके प्रचार करना। ये उनकी इच्छा थी। तो फिर दूसरे दिन मेरा आने का था, ट्रेन थी, और सुबह जैसे दंडवत मेरी ट्रेन उत्कल से यहाँ आना था, 11:55 का ट्रेन है। तो गुरुजी वहीं कुछ विशेष उसी में थे, तो दरवाजा बंद था, भीड़ थी, कुछ ऐसा था, तो मैं जा नहीं पाया, इसलिए बाहर से प्रणाम करके आ गया, बाहर से प्रणाम करके आ गया। फिर दूसरे दिन कॉल आया उनका, इसलिए माधव महाराज जी ने कहा कि भाई महाराज तुम्हारे संग कथा बोलबे। माधव महाराज जी होंगे कोई उनके सेवक को, भाई बोलते थे माधव महाराज जी, भाई बोलते हैं, शायद माधव महाराज जी होंगे। तो फिर मैंने फोन लिया, दंडवत प्रणाम किया, तो बोले तू चले गई के बोलिस नहीं क्या ना। उन्होंने बोला, बांग्ला भाषा में बोला, तुम गया मेरे को क्यों नहीं बताया, मिलके तो जाना चाहिए था ना, ऐसे ही चला गया। तो मैंने कहा मिलने तो गया था, लेकिन वहां भीड़ थी। बोले हाँ वो तो मालूम है, लेकिन फिर भी थोड़ा अपेक्षा करके जाता, मैंने ट्रेन का भी टाइम हो रहा था इसलिए आ गया। तो उन्होंने कहा माथा ठंडा करके वहां रहे ना, वहां से जाना नहीं, ऐसा बोले। बोले मैं ये बात बोलने के लिए वहां ही रहो, उधर ही रहो ना, और फिर मैं आऊंगा। फिर उन्होंने गुरुजी फिर 2008 में 9 में फिर यहाँ आए, यहाँ का ऋषिकेश में जो एक स्थान है कोयल घाटी, पहले यहाँ आते थे, हमारे यहाँ माधवी कुंज में के कुंज के जो 12 नंबर रूम है वहीं रुकते थे, और फिर वहां से एकांत के लिए जब गर्मी का मौसम होता था, सुंदर गंगा जी के किनारे ऋषिकेश में वहीं निवास करते थे। और मैं क्या करता था, गाय का जो दूध रोज 5-6 लीटर दूध मैं यहाँ से भर भर के यहाँ से लेके जाता था, सब लोग जानते हैं, यहाँ से लेके जाता था, और ऐसे 10 दिन 15 दिन जो भी होते थे गुरुजी के लिए लेके जाता था। और आखिरी दिन जब होते हैं, जिस दिन उनको जाना होता है, तो जब प्रणाम करने के लिए गया तो कहते हैं तुमको कल से आना नहीं पड़ेगा, ऐसा कह रहे हैं। वहां सेवक भी नहीं है, कष्ट होता है, तो वहां सेवक, यहाँ तो कोई सेवक नहीं होते थे, अगले पूजा करना, रसोई बनाना, ये करना, एक और दूसरा होते थे। फिर वहां से दूध छोड़ करके आओ, फिर फटाफट आकर के ठाकुर जी की आरती करो, ये करो, सो करो, बहुत काम होता था। इसलिए कहते हैं कि तुमने सेवा की है और बढ़िया तरीके से रहो, ऐसा बोल करके 2 साल 8-9 साल 2008-9 2009 में ऐसे ही आए, और हमें थोड़ी बहुत सेवा करने का सुयोग मिला, ऐसे गुरु जी की कृपा रही। और एक बात इससे पहले की बात है, जैसे कि विजय कृष्ण को बोल रहे थे, ये 1998 की बात है। एक बार कार्तिक महीना के समय उनको मथुरा के जो डैम्पियर है ना, वहां पे कोई एक भक्त, उनसे वहां भागवत कथा करानी थी। तो उसी समय क्या हुआ, भागवत कथा करानी थी तो सारे लोग परिक्रमा में चले गए, और उसी समय तीर्थ महाराज जी अकेले भागवत करते थे। तीर्थ महाराज जी, हमारे पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी अकेले भागवत कथा करते थे। तो उस समय गुरु जी ने देखा कि तीर्थ महाराज जी को तो बहुत काम है, सेवा है, बिजी है, अब ये कैसे करेंगे कथा। तो उनको पता चला कि वृंदावन में राधेश्याम रहते, तो वो भी भागवतम पढ़ते हैं। तो फिर वो माधव महाराज जी का फोन आया, इसलिए माधव महाराज जी का, भाई वो गुरु जी बुला रहे हैं, जैसे बोला बुला रहा है, मैं तो बहुत डर गया, तुम बुला रहे भाई, कुछ तो क्या बात है, क्या हो गया है। तो बोले तुम अभी आ जाओ, दोपहर को फोन किया, बोले शाम को आ जाओ। शाम को आए, मैं आया, दंडवत प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद कहा गुरु जी बताइए। तो कहते हैं तुम कथा कर लेते हैं। तो जैसे कहा तुम कथा कर लेते हैं, मैंने कहा मैं तो डर गया भाई, कथा कर लेते हैं, मैं क्या कथा करूं करके। बोले भागवत कथा कर लेते हो। तो मैंने कहा तो प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, तो 1-2 जगह किया है। तो कहते हैं ऐसा करो, ये कथा है मथुरा में, और तुम ऐसा करो आ जाओ, और कल सुबह, पोस्ट से कथा है, कल सुबह अपना सारा सामान लेकर के यहाँ आ जाना।
और कथा करना है तुमको। अब तो मेरे मन में तो एकदम लड्डू फूट रहा था, उसी के मारे मोर नाच रहा था, और दूसरे तरफ डर भी लग रहा था, क्या बोलूं कैसे बोलूं क्या करूं, बहुत डर लग रहा था। और एक तरफ तो बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो कथा करने को तो सुयोग मिल गया। गया, सामान पामान लेके आया, और कथा थी सिंधी, वो सिंधी वाला धर्मशाला ना, सिंधी वाली धर्मशाला जो भी है उसी में। जिस दिन कथा थी गुरुजी स्वयं गए हमारे साथ, और भी उनके सारे भक्त लोग थे। और एक ऐसे जैसा हम यहाँ बैठे ऐसे एक छोटी सी बैठ गद्दी बनाए, हम सारे लोग बैठे थे। गुरुजी बैठ करके बढ़िया करके 10-15 मिनट प्रवचन दिया, और दे करके बोले, प्रवचन में ये बोले, जो कि ये लड़का छोटा सा है लेकिन बढ़िया कथा सुनाएंगे, तुम लोग ध्यान से सुनना। और उस समय मैं हिंदी भी ठीक से बोल नहीं पाता था, अभी भी नहीं बोल पाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तो टूटी फूटी हिंदी जैसे भी बोलता था। बोले ध्यान से सुनना, समझ में आएगा, कथा सुनाएंगे। तो गुरुजी जैसे जैसे छोटी सी बैस गद्दी है, तो मेरे को ऐसे खिसक गए थोड़ी से, और मेरे कह इधर बैठो। अब मैं डरूं, उतरे तब तो बैठूं, कैसे बैठूं मैं? गुरुजी बैठे। देखो जैसे एक छोटा सा बालक, जिमी बालक महतारी, जैसे माँ बालक की रक्षा करते हैं हर प्रकार से, कैसे करुणामय है। हम लोग करुणा को समझ नहीं सकते। हमने कहा ना कि हमारे जीवन में गुरुदेव अपने सारे छापी लक्षणों के द्वारा हमें दर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे। गुरुजी थोड़े से खिसक गए और बोले यहाँ बैठो। बोले कुछ नहीं हुआ, यहाँ बैठो। मैं बैठा, और उन्होंने अपनी ही प्रसादी माला हमारे गले में दिया। जो जो लोग वहां थे उस समय उनको पता होगा, बहुत पुरानी बात है, कौन किसकी बात याद रखते हैं, वो हमारी बात है इसलिए हम नहीं याद रखें, हमारी घटना है। अब उन्होंने माला पहना दिया और ऐसे सर में हाथ दिया और बोले डरना नहीं। गुरुजी को मालूम है मैं बहुत डरता हूँ, आज भी डरता हूं, मैं डर लगता है, वो डरना नहीं, अपने हरिगुरु वैष्णव से डर लगता है, वैसा डर नहीं लगता है। तो कहते हैं डरना नहीं, कथा सुनाओ। तो गुरुजी बोल करके चले गए और बोले मैं आखिरी दिन में फिर आऊंगा। अब कथा तो उस समय सुबह शाम कथा होती थी। अब कथा करते करते क्या हुआ, और वो कथा भी किसके लिए कथा हो रही थी, किसी ने फांसी लगा दी, अब वो मर करके पता नहीं भूत बन गया क्या बन गया, उसको उद्धार के लिए कथा हो रही। अब बताओ, हमको स्वयं को इतना डर है तो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने कहा कि कथा करो भाई। तो 3 दिन कथा करने के बाद मेरे को इतना तेज बुखार आया, प्रेमानंद प्रभु जी ने मेरे को टैबलेट दिया बड़े अच्छे, तो टैबलेट खा के कथा में चला गया। तो फिर आते ही कथा करते समय तो ठीक था, फिर उतारते समय फिर बुखार, ऐसे ही 2 दिन चला, 5वां दिन हो गया। तो फिर उन्होंने श्री गुरु जी ने मेरे को बुला करके मेरे को कहा ये नरसिंह मंत्र, एक नृसिंह देव का एक मंत्र बोल, इसका जाप करके ये करना, तो हमको डर नहीं लगेगा। उसी समय और मैं उस मंत्र को लिया, लेकर के बैठे। सच बताऊं कि उसी समय से मेरा जो बुखार वो उतर गया और फिर दोबारा आई। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु गुरु जी। तो एक अयज्ञ व्यक्ति को भी यज्ञता बनाना, ये गुरुवर्ग, क्योंकि अदोषो दरिशो प्रभु, इनका ये स्वभाव होता है, निंदा करने वालों को भी कृपा करते हैं। ऐसे हमारे गुरु जी निंदा करने वालों को भी कृपा करते हैं। प्रचार के समय उनके कितने शत्रु हो गए थे, बहुत सारे शत्रु हो गए थे, बहुत सारे शत्रु हो गए थे, लेकिन किसी का परवाह नहीं किया, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। ऐसे बात, ऐसे दयालु था, जैसे दयालु वैसे कृपालु, अकिंचन, मृदु बदान्य कवि। और एक बात बोलूंगा, कहते हैं
कि इतना सुमधुर सुर में कीर्तन करते थे। आज भी आप लोग कीर्तन सुनो, देखो परम गुरुदेव उनको श्री केशव जी गौड़िया मठ के मठ कमांडर बनाए। और पहले मठ कमांडर किसको बनाते थे? जिसको रसोई बनाना आते हैं, जिसको प्रवचन करना आते हैं, जिसको कीर्तन करना आते हैं, जिसको कंट्रोल करना आता है। ये सारे गुण एक व्यक्ति का अंदर होने पर तब उसको मठ कमांडर बनाते थे। ये भाई भतीजा की बात नहीं है कि हम मठ कमांडर है इसलिए भाई बनेगा, हमारे चाचा जी बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। जिसका अंदर योग्यता है, चाहे वो कोई क्यों ना हो, वो बनेगा मठ कमांडर। गुरु महाराज जी को केशव जी गौरी मठ का मठ कमांडर बनाए। उसने मथुरा में कहाँ प्रचार था? सारे मथुरा में आपने गौरी मठ का प्रचार किया, इस रूप से प्रचार किया उन्होंने। और सुमधुर कंठ में गाते। एक बार क्या हुआ, एक बार ओडिशा के राज्यपाल उनको निमंत्रण किया, वृंदावन के राधा दामोदर वाले गोस्वामी लोग, जो उड़ीसा के जो राज्यपाल है उनके इनवाइट किया गया। वो वृंदावन के दामोदर का जो गोस्वामी लोग उनके इनवाइट किया। तो उसी समय वृंदावन में हमारे परम आराध्यतम शिक्षा गुरु पाद परमेश्वर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी रहते थे। तो उन्होंने हमारे गुरु जी को फोन किया, भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को फोन किया या किसी को भेज दिया, किसी को पास में तो था, भेज दिया कि उनको बुला के लाओ। तो गुरुजी कहता उसी समय में एक दो ब्रह्मचारी को लेकर के मथुरा से फटाफट वृंदावन में आ गया। और राज्यपाल जी वो दामोदर मंदिर में आए तो दामोदर के गोसाई लोग ने क्या किया था, उनको स्वागतम करने के लिए, उनको सम्मान के लिए अच्छे अच्छे कलाकार लोगों को बुला के लाया, जिसमें तबला, हारमोनियम, कैसियो, वायलिन, ये सारे इंस्ट्रूमेंट थे। और राज्यपाल जी आ गए। अभी बड़े बड़े कलाकार लोग तो तुरंत तो गा नहीं सकता जब तक उसका साज बाज ठीक ना हो, वो तो पू पा 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 करते रह गया। तो इतने में शिला भक्तिवेदांत स्वामी को महाराज जी ने देखा, अरे इस लोग को आपने साज बाज तैयार करने में तो एकदम टाइम लगा रहा है, इतना गाएगा कब? और वो तो इतने बड़े आदमी ज्यादा देर थोड़ी ना रुकेगा, वो तो तुरंत चले जाएंगे। तो उसी समय हमारे शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने गुरु जी को कहा, भाई आप कीर्तन गाओ। और उन्होंने उस समय माइक लिए और सुमधुर सुर में जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। ये जो भजन जय राधा माधव कुंज बिहारी, और गुरु जी की आवाज बड़ी पतली सी, बढ़िया सुमधुर स्वर में जब गाए, राज्यपाल और बाकी सारे लोग भी चकित हो गए। एक सन्यासी होकर के इतना लंबे चौड़े उद्दंड नृत्य करते हुए गा रहे, डंडा लेकर के गा रहे वहां पे। उनका दर्शन हो गया। तो फिर हमारे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी उनको एक अंग्रेजी भाषा में भागवतम का उपहार दिया, इसको राज्यपाल को दिया। तो वहां से निकल गए। अब राज्यपाल जाने के बाद दामोदर के गोसाई लोग वो बेचारे क्रोधित हो गए बोले भाई हम इतना साजबाज लेके आए उनको सुनाने के लिए, ये सन्यासी लोग तो गाने नहीं दिया, इन्होंने जय राधा शुरू कर दिया, तो ये लोग क्या गाएगा फिर? तो हमारे शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने कहा, भाई अरे आप लोग तो गाने में देर कर रहे थे, इसमें हमारी गलती नहीं है, आप गाना शुरू करते के तो चले जाते, वो तो हमने तो इज्जत बचाई तुम्हारी। तुमने इतना जो साजबाज लेके आए लेकिन लाए तो वो तो गा नहीं पाए। तो उसी समय गुरुजी ने जो बढ़िया तरीके से उन्होंने कीर्तन गाया, तो मधुर स्वर में कीर्तन गाया, ये सुन करके सभी लोग मनमुग्ध हो गए। यदि हम प्रशंसा, ये अतिशय उक्ति नहीं है, कोई प्रशंसा की बात नहीं है, जैसे हमारे गुरु वर्ग है सर्व गुणे गुणान्वित है सब प्रकार से। दूसरी तरफ हमारे शिला गुरु महाराज जी भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज जी, ये कैसे करुणामय है।
ये कैसे करुणामय है? कहते हैं हमारे गुरु महाराज जी कैसे बोलते थे मालूम है? कहते हैं मेरे को तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जिस वृक्ष के नीचे हूं वो वृक्ष बहुत तगड़ा है। और वृक्ष कौन है? हमारे गुरु वर्ग है, वो हमारे गुरु वर्ग है। इनकी करुणा देखो। एक बार आपने सेवक से कहा कि चलो, सेवक ने कहा कहाँ चलो? गुरु महाराज जी कुछ नहीं, चलो तो चलो। और कहाँ चलो ये नहीं बताए, चलो चल दिया। ट्रेन में बैठे तो सेवक को पता चला कि ये ट्रेन आसाम की तरफ जा रही है। अब गुरुजी से कहा, गुरुजी आसाम में किसके घर में जाओगे तो बताओ। ये भी नहीं बता रहे, ये भी नहीं बता रहे। और ट्रेन से उतरे, अब कौन से रास्ते में किसके घर में जा रहे उसको पता है या नहीं है, वैसे ही चल दिए। कौन से रास्ते से जाना है क्या है उन लोगों को पता है। अब चलते चलते, अब तो गांव की तरफ जा रहे हैं तो ऐसे कच्ची सड़क है। अब चलते चलते एक बहुत लंबी चौड़ी ये ड्रेन आ गई। अब इतने सारे, इतना लंबा ड्रेन आ गया, कम से कम कितना फीट है? 6-7 फीट चौड़े ऐसे, 4-5-6 ऐसे कुछ चौड़े हैं, मतलब ठीक ठाक चौड़े हैं। अब कैसे जाएंगे? बोले उनके साथ वो भी कौन थे? उनके गुरु भाई थे। उन्होंने ये बात मेरे को बताया। वो पहले थे गोवर्धन प्रभु, बाद में भक्तिवेदांत गिरी महाराज जी हुए। उन्होंने ये बात मेरे को बताया। बोले तुम्हारे गुरु महाराज जी के साथ मैं था। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप कैसे जाओगे, क्या करोगे? बोले तू लांग सकता है? बोला हम तो लांग सकते हैं, आपकी जो कपड़े के जो है पुतली है वो लेकर के तो हम छलांग लगा देंगे, लेकिन आप बताइए क्या करेंगे, आपका इतना भारी शरीर है, लंबे चौड़े हैं। तो गुरुजी ने कहा तू मेरी चिंता मत कर, तू आप ही कर, मैं तो पार हो जाऊंगा जैसे तैसे, तू चिंता मत कर। तू कैसे जाएगा? तो हमारे प्रभु जी थे, गोवर्धन प्रभु जी थे, सोचा कि महाराज जी को इधर रहने दो, मैं छलांग मार करके उस पर जाऊंगा और लोगों को बुला के लाएंगे। और उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई पीछे होते, और दौड़ करके आकर के जैसे वो लांगने के लिए छलांग मारी और मुंह के बल पर धड़ाम से गिरा। धड़ाम से गिरा, मिट्टी तो थी, धूल मिट्टी थी, धड़ाम से गिर करके तुरंत एकदम खड़े हो गए। वो भी लंबे चौड़े थे। और जैसे ही कपड़े को धूल झड़ने लगे तो ऐसे पीछे देखा तो गुरुजी आ गए। देखा इस पर, बोले आप कैसे आ गए? बोले जब तुम गिरा ना तब आ गया। जब धड़ाम से मुंह के बल गिरा तो अच्छा हुआ मैं तेरा हाथ पकड़ लिया, फिर तू ड्रेन में गिर जाता, तो ड्रेन में गिर जाता है। तो गुरु महाराज के जीवन में ऐसे अलौकिक और करुणामय, कैसे देखो, जिनके घर जाना था उनको कुछ भी मालूम नहीं है, और गुरुजी जाकर के बरामदे में बैठे हैं और वो लोग खेत में काम कर रहे हैं। गांव वाला जाकर के कहा भाई तुम्हारे गुरुदेव जी आए हैं, और वो लोग अपने काम छोड़ करके भाग भाग के आए, गुरुजी आए, गुरुजी आए। तो देखा गुरुजी एक सेवक के साथ चुपचाप बैठे हैं। गुरुजी बैठे, गुरुजी आप आए, आप पहले से सूचना दिए होते तो हम लोग तैयारी करते। गुरुजी ने कहा कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे गुरु महाराज जी, हमारे दीक्षा गुरु पाद पद्म के विशेषता ये रहे, अगर किसी भक्त के घर में जाते हैं रात को और वो कहते गुरुजी आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था हम फटाफट कर देते हैं, और क्या प्रसाद पाना आप बताइए, तो गुरुजी क्या बोलते थे? उन लोगों की ये व्यस्तता को देख करके ये परेशान ना होए, इसलिए गुरुजी क्या बोलते थे? हम खा के आए हैं, हमारा पेट बहुत भारी है, अभी खाने का कोई विचार नहीं, प्रसाद पाने का कोई विचार नहीं, आप लोग परेशान मत होइएगा, आप लोग आराम से रहो और अपन विश्राम करेंगे, कोई टेंशन नहीं। ऐसे गुरुजी थे हमारे। अब वो भक्त लोग गुरु महाराज जी क्या ना हो, क्या करूं? गुरुजी ने कहा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर में मुरमुरा है, मुरमुरा बोले तो परमल बोलते हो ना जिसको, तो यहाँ का परमल तो अलग टाइप का होता है, बंगाल का अलग टाइप का होता है, बड़े स्वादिष्ट होते हैं परमल। बोले परमल है? बोले है। बोले पानी ले जाओ, उसको धो करके रखा। बोले गुरुजी नारियल भी है? बोले ठीक है, वो नारियल को भी लाओ, उसको ऐसे ही क्या बोलते हैं, चूर चूर करके कूर के बोलते हैं,
चूर करके उसको निकाल के लाए। बोले गुरुजी दूध भी है, गाय का दूध, बोले वो भी लाओ। केले भी है, वो भी लाओ। चीनी भी है, चीनी भी लाओ। अब बताइए, उसी मुड़मुड़ा को पानी में धो करके पानी फेंक दिया, मुड़मुड़ा हो गया नरम, उसमें दूध डाले, उसमें चीनी डाल दिया, उसमें केले डाल दिया, अब उसको उसमें नारियल भी डाल दिए, अब उसको पा के देखो कितनी सुस्वाद है। बोले गुरुजी आप ये पाएंगे कुछ नहीं है। बोले क्या, कौन कहता है कुछ नहीं है? मुड़मुड़ा है, पानी है, दूध है, चीनी है, केले है, नारियल है, 6 चीजें, अभी भी कुछ नहीं है। हम इसी से पूछ रहे हैं, कैसे करुणामय है, कैसे दयालु। गरीब आदमी के बेचारे गुरुजी कहाँ जाएंगे सोचो क्रिया करने के लिए। बगल में एक मास्टर जी थे, उनके घर में इंतजाम किया, उसका घर ठीक ठाक था, अटैच बाथरूम, कैसे भी पक्का था। तो गुरुजी से कहा गुरुजी ये बगल वाले हैं, ये इनका घर ठीक ठाक है, अब वहाँ विराम कीजिए, आराम कीजिए, और वहाँ पे आपके लिए व्यवस्था है। तो गुरु महाराज जी ने बिल्कुल मना कर देना, मैं नहीं जाऊंगा। जब मेरे बच्चे लोग सालों साल इस कुटिया में रह सकते हैं, क्या मैं 2 दिन के लिए नहीं रुक सकता? मैं यहीं रहूंगा। और गुरुजी देखो गए ही नहीं, गुरुजी गए नहीं। ऐसे गुरु महाराज जी की महिमा। और बिल्कुल ठीक। और एक ऐसी कथा है कि ऐसे गरीब घर में थे, गुरु महाराज जी बोलते हैं कि हम अनिकेत, अनिकेत का मतलब हमारा तो घर बार कुछ नहीं है, सब तो गुरु जी का ही है, हम तो खुद ही दरिद्र हैं, सब तो गुरु जी का ही है, हमारा को क्या है, हमारा कुछ नहीं है, सब गुरु जी का ही है। इसलिए गुरु महाराज जी, हमारे भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी कहते हैं कि एक शिष्य को क्या गर्व होना चाहिए, एक शिष्य को ये गर्व होना चाहिए कि मैं गुरु जी का खाता हूँ, गुरु जी का पीता हूँ, गुरु जी का पहनता हूँ, और गुरुदेव के दिए हुए श्वासों को लेकर के जीता हूँ। और ये गर्व नहीं हुआ तो फिर शिष्य बनने का लायक नहीं है। अगर वो सोचता कि मैं खुद कमा के लाता हूँ, खुद खाता हूँ, और कभी कभी गुरु जी को दक्षिणा देता हूँ, हम लोग तो यही सोचते हैं ना, गुरु जी को हमने दक्षिणा दे दी। अरे दे दिया तो क्या दे दिया तुमने, गुरु जी कृपा करके लिया है ना हमारे दोस्त को, गुरु जी कृपा करके तुम्हारे दोस्त को लिया है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे हमारे गुरु वर्ग है, तो गुरु वर्ग को हम समझ नहीं पाते हैं। घर में ढूके हुए हैं और वो फूस का बना हुआ था, रात को बारिश हुई और टप 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 पानी गिरने लगा। गुरु जी के पास हमेशा एक छतरी होती थी, छतरी लगा के ऐसे बैठ गए, और सेवक को कहा कुछ नहीं बोलना किसी को। अब घर वाले सुबह पूछे गुरु जी रात को नींद आई? बोले बहुत अच्छी नींद आई, खर्राटे लेके सोए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन उनको तो मालूम है ना उसका ही घर है, बेचारे बड़े दुखी हुए बाद में। ऐसे गुरु वर्ग है हमारे अंदर के, कोई भी दोष को ये गिनाते नहीं, अदोषो दरिशो प्रभु। हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे अंदर हर प्रकार का दोष है, हर प्रकार के अवगुण है, लेकिन गुरुदेव क्या करते हैं, हम जन्मा जन्मांतर के पापी नीच अछूत, फिर भी गुरुदेव अपने चरणों में रखते हैं। और देखो सबसे बड़ी बात यह है, गुरुदेव देखो संसार में हम लोगों को कैसी आदत है, किसी का अगर दीक्षा लेनी है ना तो पहले गुरु महाराज जी क्या बोलते हैं कि ये चीज नहीं खाना, ये चीज नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। पहले खान पान की शुद्धि, खान पान की शुद्धि है, फिर बाद में हरिनाम दीक्षा लेने का। पहले ऐसा ही होता था, गुरुदेव ऐसे हरिनाम नहीं देते थे, अच्छी तरह से परख लेते थे, अच्छी तरह से परख लेते थे, ऐसे दीक्षा नहीं देते थे। दीक्षा लेने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन पहले योग्यता बना के फिर देते थे। तो तुम्हारे अंदर जो खान, जो प्याज लहसुन और मांस मीट जो भी आप खाते हैं, दारू जो भी पीते हैं, उसको छोड़ने का। एक लोग कहते हैं
एक ने कहा महाराज मैं तो चाय पीती हूँ, चाय नहीं छोड़ सकती। तो एक साधारण से चाय जब वो नहीं छोड़ सकते हैं, चाय के प्रति आसक्ति है, वो चाय के लिए भगवान को छोड़ देंगे, गुरु जी को छोड़ देंगे, लेकिन चाय को नहीं छोड़ सकते हैं, गुरु जी का आदेश नहीं मानेगा। एक बार क्या हुआ, एक चेला आए गुरु जी के पास रहने को। अब क्या हुआ, गुरु जी ने पूछा बेटा तू दारू पीता है? शिष्य बनने के लिए आया। तो 2-4 दिन मंदिर में ऐसे रहा, प्रसाद बढ़िया मिलता है, अच्छा लगा कि मठ में रहूंगा। तो गुरु जी ने कहा बेटा तू चाय पीता है? तो कहते हैं हाँ गुरु जी पीता हूँ। दारू पीता है? हाँ पीता हूँ। मांस मीट अंडे सिगरेट बीड़ी पीते हैं? बोले गुरु जी सारे सब कुछ पीता हूँ, लेकिन बेटा अगर दीक्षा लेनी है, मंदिर में रहना है, आश्रम में रहना है, तो चाय छोड़ो, बीड़ी छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, प्याज लहसुन छोड़ो, मांस मीट छोड़ो, ये सब छोड़ो। तो मालूम है चला ने क्या कहा, बोले गुरुजी मैं तो इतना सारा नहीं छोड़ सकता, मैं एक को छोड़ सकता हूँ। क्या? एक को छोड़ सकता हूँ। गुरुजी बड़े प्रसन्न हो गए, वाह भाई वाह, मैंने क्या एक प्रवचन सुनाया और इसने एक छोड़ने के लिए खुश हो गए, एक छोड़ने के लिए तैयार हो गए। चलो कोई बात नहीं, कम से कम एक एक तो छोड़ देगा, आखिरी में बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा, शुद्ध भक्त बनेगा। हाँ बेटा तू क्या छोड़ेगा? या बीड़ी छोड़ेगा पहले, या चाय छोड़ेगा पहले, या सिगरेट छोड़ेगा पहले? तो क्या बोलता है मालूम है, गुरुदेव ना मैं तो चाय एक चीज छोड़ूंगा। वो क्या है बताया, ना मैं चाय छोड़ूंगा, ना बीड़ी छोड़ूंगा, ना सिगरेट छोड़ूंगा, ना मैं मांस मीट अंडा छोड़ूंगा। तो गुरुदेव ने कहा फिर क्या छोड़ेगा? बोले गुरुजी इतना सारा तो एक साथ नहीं छोड़ सकते हैं, केवल एक चीज हम छोड़ सकते हैं, एक को छोड़ सकते हैं। बोलो क्या? बोले मैं आपको छोड़ सकता हूँ। क्या? मैं आपको छोड़ सकता हूँ। गुरुजी ने कहा कृपा करो भाई। तो ऐसे जो शुद्ध वैष्णव है वो पहले खान पान का फर्क रखते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग उंगली उठाते हैं, अरे आजकल तो महात्मा तो ऐसा ही हो रहे हैं, वैसा ही हो रहे हैं, ऐसे नहीं है। तो ऐसे हमारे श्री गुरुपाद पद्म जितने लोगों को दीक्षा दिया, बड़े शुद्धता के साथ, बड़े नियम के पक्के होने पर तब जाकर के हरिनाम दीक्षा दी, ऐसे नहीं। तो इस प्रकार से हमारे गुरु वर्गों का ये विचार है, और विशेष करके हमारे शिलो गुरु महाराज जी कहता है कृष्ण ही को शरणम, कृष्ण ही को शरणम। बस एक छोटी सी बात बोल के विराम दूंगा। कृष्ण ही को शरणम कैसे? मतलब मैं एकमात्र कृष्ण भक्त की ही शरण में हूँ। भक्ति वेदांत शिलो हमारे गुरुपाद पद्म पवन गोस्वामी महाराज जी बोलते थे, जब उनके आखिरी समय रात को 2 बजे 1 बजे जो जो से चिल्ला चिल्ला करके बोलते थे, हे ठकुरानी, राधा रानी को ठकुरानी बोलते थे, कृपा करो दया करो, कुछ बोलते थे, रोते थे। जब रोते थे कुछ बोलते थे तो उसी समय और ईसा कभी कभी बातचीत भी करते थे, ऐसे बातचीत करते थे। तो सेवक पूछते थे गुरुजी आप किससे बातचीत कर रहे हैं? तो कहता मैं अपने मालिक से बातचीत कर रहा हूं। किससे? मालिक से। कौन है आपके मालिक? तो क्या करते हैं तब उस समय इशारा करके, जो दीवार में जो चित्रपट है ना गुरु वर्गों के, उन्हीं की तरफ इशारा करते, यही है मेरे मालिक, यहीं से बात करता हूं। उनके एक गुरु भाई आके एक दिन कहा कि महाराज जी मेरे को आप पहचान रहे हैं, मैं कौन हूं? तो गुरुजी ऐसे देख करके कहते हैं, यह आखिरी समय की बात है, अप्रकट होने से कुछ दिन पहले की बात है। गुरुजी कहते हैं जब बातचीत करते थे थोड़ा थोड़ा उस समय की बात है, तो बोले आप मेरे को पहचान पा रहे हैं मैं कौन हूं? तो गुरुजी ऐसे देख करके कहते हैं तुम कृष्णदास हो। अजीब का स्वरूप तो कृष्णदास है, तुम कृष्ण का दास हो, तुम कृष्णदास हो। तो
फिर वो प्रभु जी ने पूछा, और आप कौन है, आपका परिचय आप कौन है? तो उसी समय गुरु जी मुस्कुरा करके कहते हैं, मैं गुरुदास हूं। देखो गुरु के प्रति कितनी निष्ठा है। मैं गुरुदास हूं, गुरु के दास हूं, गुरुदास। यानी तुम कृष्ण के पक्ष में हो, हम राधा जी के विषय विग्रह भक्त है ना, उन्हीं के पक्ष में हूं। कृष्ण के शरणम, यानी जो कहते कर्म अवलंबका केचित केचित ज्ञान अवलंबका, वयम तु हरिदासा नाम, लेकिन मैं क्या है, पादतान अवलंबका। कोई ज्ञान का अवलंबन करते हैं, कोई कर्म का अवलंबन करते हैं, लेकिन मैं क्या, वयम तु हरिदासाना, भगवान का जो भक्त है उनके जो चरण पादुका है मैं उनका अवलंबन करता हूँ। ये गुरु महाराज जी का कहना है। तो इसी प्रकार से हमारे भक्ति वेदांत शिला दीक्षा गुरु भक्ति शिला बामन गोस्वामी महाराज जी की भूरी भूरी महिमा है, और हमारे शिला महाराज जी की भूरी भूरी महिमा है। हमने तो बहुत सी बातें सोच के आया था, लेकिन समय का अभाव है, फिर भी मैं शायद ज्यादा बोल दिया होगा। नहीं 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 महाराज, नहीं नहीं, नहीं। ठीक बोला, तो ठीक बोला, बिल्कुल ठीक। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, इस प्रकार से हमारे गुरु महाराज जी की और दोनों गुरु महाराज जी के चरण में पुनः अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, और सभी भक्तजनों के चरण में दंडवत प्रणाम करते हुए, उनकी अहत की कृपा की वंचा करते हुए कथा का विराम देंगे। और विशेष करके हमारे जो विजय कृष्ण प्रभु जी, उनकी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरे को कथा कीर्तन करने का जो अवसर दिया है, और मेरी कोई भूल त्रुटि हुई है तो भूल त्रुटि तो हुई है अवश्य। नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, बहुत सुंदर हुआ है, बहुत सुंदर हुआ है। हम हरि गुरु वैष्णव की सेवा कर पाए, और कामी क्रोधी लोभी बद्ध जीव के लिए ये तो स्वाभाविक है, अहंकार करना। वैष्णव आदोष दरिश्व प्रभु होते हैं। आप सभी भक्त लोग मुझ पर कृपा करें, हम ठाकुर जी की सेवा करते हुए अपना जीवन अतिबाहित करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। महाराज जी आपने बहुत ही सुंदर बोला, और समय ज्यादा नहीं लिया, बहुत अच्छा लगा, और मन भी कर रहा था, और आपने बहुत सुंदर सुंदर विषय वस्तु को मतलब शेयर किया, और कितनी बातें हैं वो तो मतलब फिर कभी समय मिलेगा हम आपसे सुनेंगे। और हम लोग जो हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में मतलब ऋणी है। श्री बामन गोस्वामी महाराज जी की कितनी सुंदर सुंदर बातें महाराज जी ने हम लोगों के निकट शेयर किया, और श्री गुरुदेव की भी कैसे कैसी कृपा हुई है कि व्याकरण पढ़ते समय भी सेवा के साथ साथ करो, ताकि मतलब घमंड ना आ जाए, मतलब जिम्मेदारी लेकर के सेवा करो, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी जो बातें हैं महाराज जी ने बड़े मतलब सुंदर रूप से व्यक्त किया है। हम लोग इनके चरणों में ऋणी हैं, आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बहुत ही सुंदर रूप से आपने, बहुत सुंदर रूप से आपने व्यक्त किया है। कल भी हम लोग ठीक इसी समय बेंगलुरु से हमारे पूज्य श्री भक्ति वेदांत श्री मुनि महाराज जी, जो पहले श्रीनिधि प्रभु के नाम से जाने जाते थे, वो हम लोगों के साथ जुड़ेंगे। साथ में वहाँ के जो राधेश्याम प्रभु हैं वो भी कुछ समय बोलेंगे। फिर वहाँ के जो मुख्य जो करता है सुबल सका प्रभु एवं उनकी फैमिली जो है, वो लोग भी कुछ गुरुदेव के बारे में कहेंगे। ठीक इसी समय कल हम लोग फिर दोबारा मिलते हैं। श्री गुरु महाराज की जय, श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय, श्री गुरुदेव की मधुर स्मृतियों कार्यक्रम की जय, पूज्यपाद भक्ति वेदांत विष्णु महाराज की जय, माधवी कुंज की जय, हरिद्वार की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। हरे कृष्ण।